हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के बारे में। क्या रीसेंट अपडेट है और कब तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दिन रात टेलीग्राम पर एक ही मैसेज करते रहते हैं और व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मुझे कॉल करके ये पूछते रहते हैं कि सर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, अब तक आपने जितने भी वीडियो देखे कि दिसंबर लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, ये सारे जो है वीडियो पूरी तरीके से आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको ये जानना होगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का जो रिजल्ट है वो आपके जो पुराने पैटर्न्स फॉलो किए गए हैं उतने टाइम बाद ही आएगा। जब भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि आपके ऑब्जेक्शन, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाता है। जैसे इस बार आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 में दिया गया, 10 तारीख तक ऑब्जेक्शन हम सभी लोगों ने फाइल किए और उसके बाद अब हम फाइनल आंसर की सबसे पहले दी जाएगी। जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी तो फाइनल आंसर की आने के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि फाइनल आंसर की आने के बाद लगभग जो है 1.5 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आता है। अब फाइनल आंसर की कब तक आएगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट हैं कि सर हम जो है बिल्कुल एज मार्क्स पर हैं, तो क्या 5 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं? अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 43 या फिर 43 से ज्यादा आपके मार्क्स हैं तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के एग्जाम को पास कर रहे हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 38 प्लस 38 से ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं तो रिजर्व कैंडिडेट वाले कैंडिडेट अपने आप को जो है सेफ मान सकते हैं। इसके बाद फाइनल आंसर की आने पर हमें और ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कितनी जो है कट ऑफ नीचे जा सकती है। और 5 नंबर की जो बात चल रही है कि 5 नंबर एज रिलैक्सेशन दिया जाए, उस पर अभी तक कोई भी और मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई भी जो है टिप्पणी नहीं की है, तो उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट किस डेट तक एक्सपेक्टेड है इस बारे में जानेंगे और आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ जाएगी ऑफिशियली, इसको भी डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग बैच लॉन्च किया गया है, इस बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग बैच लॉन्च किया गया है। आप में से जितने भी लोग इस बार एआईबी 20 में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या फिर एआईबी 20 में उनको लग रहा है कि एआईबी 20 क्लियर नहीं होगा, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच अभी से क्लासेस स्टार्ट हैं। शाम को 7 बजे के बाद इस बैच में क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लाइव पढ़ाया जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, 10 मॉक पेपर भी इसमें आपको मिलेंगे, प्लस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन टिपिकल लेवल को देखकर आपको 6 से 8 महीने में कवर कराया जाएगा पूरा सिलेबस, क्योंकि एआईबी 20 का एग्जाम जून में होना संभावित है। दिल्ली हाई कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने एफिडेविट को सबमिट कर चुकी है। एपीयू के कोड से ये बैच पूरी तरीके से 1499 में आपको मिल रहा है, चाहे आप हिंदी वाला बैच प्रेफर करें या इंग्लिश वाला बैच प्रेफर करें। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट या क्वेरी आपको होती है, ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल करके भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनल आंसर की आने के कब तक आपके चांसेस हैं। देखिए, अगर हम एआईबी 19 के पैटर्न को मैं फॉलो करूं, एआईबीई 19 के पैटर्न को मैं आपका पूरा तरीके से फॉलो करूं और कंपेयर करूं एआईबी 20 से, तो हम इसको पूरी तरीके से जान पाएंगे कि कब तक रिजल्ट आएगा। एआईबी 19 का एग्जाम हुआ, उसके 10 दिन बाद ही हमें देखने को मिला कि एआईबी 19 में हमें जो है ऑब्जेक्शन मांगे गए। ठीक है, ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। ऑब्जेक्शन की डेट जब लास्ट डेट कंप्लीट हुई थी उसके 25 से 27 दिन बाद फाइनल आंसर की पूरी तरीके से आई थी। और फाइनल आंसर की में हमने देखा था कि एआईबी 19 में 93 क्वेश्चंस को सही माना और 7 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर इसी पैटर्न को इस बार हम फॉलो करें तो हमारा जो है नवंबर 30 को एग्जाम हुआ, हमारा ऑब्जेक्शन की डेट जो है 10 दिसंबर रखी गई और 10 दिसंबर के 25 से 27 दिन, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका जो जनवरी का फर्स्ट वीक है, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपकी फाइनल आंसर की पूरी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, फाइनल आंसर की आपकी पूरी तरीके से आ जाएगी और आपको करेक्ट क्वेश्चंस की संख्या पता चल जाएगी, प्लस डिलीटेड क्वेश्चन की भी संख्या पता चल जाएगी। मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन यहां पर डिलीट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आपकी आंसर की आ जाएगी। अब जब से आंसर की आई थी फाइनल, उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट हमारा जो है 1.5 से 2 महीने, मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर आया था। तो इसी पैटर्न को अगर
हम इस पर लगाते हैं तो जनवरी फर्स्ट वीक में हमारी पूरी तरीके से क्या आती है, अगर आंसर की आती है तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में AIBE 20 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा अगर प्रोसीजर क्विक रहा, ठीक है, प्रोसीजर क्विक रहा तो आपको देखने को मिल सकता है कि लास्ट वीक ऑफ फेब में भी आपका पूरी तरीके से रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। तो आपका फरवरी लास्ट वीक से पहले रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, मार्च में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है कि जनवरी में ही आ जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो वो संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते इतने लोग हैं, फिर उनके डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा के बाद कॉपियां चेक होती हैं, पहले ऑब्जेक्शन के बाद क्वेश्चन डिलीट वाले फाइनल होंगे, तब फिर कॉपियां चेक होंगी, फिर उसका डेटाबेस तैयार किया जाएगा, फिर उसमें से वो लोग छांटे जाते हैं जिन लोगों ने अंडरटेकिंग पर फॉर्म भरे हैं, उनके रिजल्ट को या तो रोका जाता है या फिर उनका जो है पास विद जो है अंडरटेकिंग लिखा आता है। तो वो सारे प्रोसीजर करने में टाइम लगता है, क्योंकि लगभग ये 1.5 लाख से ज्यादा AIB 20 के फॉर्म भी जो है भरे गए हैं। तो इस बार आपको देखने को मिलेगा कि AIB 20 का जो आपका एग्जाम है वो पूरी तरीके से इसका AIBE 20 के जो आपका रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि ये रिजल्ट बेटा आपका मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तक जो 4 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जर्नल कैटेगरी में वो लोग सेफ हैं जो कि 43 या फिर 43 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, और रिजर्व कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो वो लोग सेफ हैं जो कि 38 या फिर 38 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि फाइनल आंसर की में क्या डिसीजन लिया जाता है, और 5 नंबर वाले पर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या जो है पूरी तरीके से आपको रिलैक्सेशन देती है या नहीं। लेकिन मेरा आप सभी से ये सवाल है कि क्या 5 नंबर का 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन जो है, 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन पूरी तरीके से हर एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 देने वाले एस्पिरेंट्स को मिलना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आप क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस बार AIB 20 किसी भी कारणवश पास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी से ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 का फाउंडेशन बैच पहली बार लॉन्च किया गया है। सारी चीजें, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग, केस लॉज, लीगल, मैक्सिमम टफ से टफ लेवल की पढ़ाई आपको कराई जाएगी। 6 से 8 महीने का पूरा कोर्स रहेगा। APU के कोर्स से आप 1499 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। इसके साथ AIB फाउंडेशन हिंदी बैच भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, तो APU के कोर्स से वो भी 1499 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल करके भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या 5 नंबर का रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।